हेलो गाइस। अभी एक कंसेप्ट है हैंड रिस्ट रेडियोग्राफ। ठीक है, तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क एसक्यू इन औरतों। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दिस इज़ अ रेडियोग्राफ, हैंड रिस्ट रेडियोग्राफ। इट इज़ स्केलेटल मैच्योरिटी इंडिकेटर इंडिकेटर स्केलेटल मॅच्युरिटी इंडिकेटर। ठीक आहे, और स्केलेटल मॅच्युरिटी इंडिकेटर आपल्याला माहिती आहे की क्रोनॉलॉजिकल एज अँड डेंटल एज वेगळी असते. सो दिस इज डायग्नॉस्टिक इव्हॅल्युएशन फॉर कशासाठी? स्टेजेस ऑफ मॅच्युरिटी ऑफ इंडिव्हिज्युअल. ठीक आहे, इंडिव्हिज्युअल आपण सगळ्यात अगोदर बघितलं हँड टेस्ट रेडिओग्राफ काय आहे. इट इज अ स्केलेटल मॅच्युरिटी इंडिकेटर. ठीक आहे, मग आपण स्केलेटल मॅच्युरिटी इंडिकेटर काय आहे? इट इज अ डायग्नोस्टिक इव्हॅल्युएशन विच इव्हॅल्युएट द स्टेजेस ऑफ मॅच्युरिटी ऑफ इंडिव्हिज्युअल. ठीक है, तो बेसिक हैंड रिस्ट रेडियोग्राफ. ठीक है, ये लेफ्ट हैंड रिस्ट को यूज़ किया जाता है. ठीक है, इन पी ए व्यू. एवढं समजलं? हँड रिस्ट रेडियोग्राफ हा लेफ्ट हँड रिस्टचा घेतात पी ए व्ह्यूमध्ये. ठीक आहे, तर आपल्याला माहीत आहे देर आर डिफरंट मेथड फॉर recording hand wrist radiograph. First method is job method. Second method is hacks and Tarranger method. This method is used for specific for ossification. And third method is Fishman skeletal maturity indicator. These are the most frequently method used. So we are concerned only this method only, जॉक मेथड. तो फिशमैन स्केलेटल मैच्योरिटी इंडिकेटर में खाली अपने को इतना ध्यान में रखना है कि इट गिवन 11 इंडिकेटर. ठीक है, इसमें 11 इंडिकेटर यूज़ होते हैं. किस में? एक तो पहले थंब में यूज़ होगा, थंब में देगा, फिर थर्ड फिंगर, देन फिफ्थ फिंगर एंड रेडियस. बस इतना ध्यान रखना है. फिशमैन स्केलेटल मैच्योरिटी में 11 इंडिकेटर रहते हैं, थंब में, थर्ड फिंगर, फिफ्थ फिंगर एंड रेडियस में. ठीक है, तो अपने को पता है कि ये अपना सपोज हाथ है. ठीक है, एक दो तीन 4 5, 1 2 3 4 5. दिस इज थंब. तर एका हँडमध्ये दिस इज रेडियस अँड अल्ना. ठीक है, देर आर 8 कार्पेल्स. Here it metacarpal. हाँ, there are 8 carpals and these are metacarpals. These are metacarpals and this is phalanges. These are phalanges. There are two phalanges in thumbs. मतलब 14 phalanges. ठीक है, तो phalanges we consider if this finger, two finger, we are concerning about this index finger and middle finger. So this is index finger. It has this is phalanges. Index finger. It has this is proximal phalange PP. This is middle phalange MP and this is distal phalange DP. ठीक है, समझ लो. This is index finger and this is middle finger. क्लियर है? ठीक है, अभी नेक्स्ट. तो जब स्केलेटल ग्रोथ होती है, तो मोस्टली इन कार्पेल, मेटाकार्पेल, फैलेंजेस एंड रेडियस. यहाँ पे स्केलेटल ग्रोथ स्टार्ट होती है. तो स्केलेटल ग्रोथ कैसे होगी? इन स्टेजेस होगी.
in according to epiphysis, diaphysis, and ossification. What is diaphysis? What is epiphysis? Epiphysis is the end part of long bone. This is the middle part of long bone. And this is when bone form. Ossification means bone form from cartilage. सिंपल है, स्केलेटल ग्रोथ जब होती है हैंड रिस्ट की, तो कार्पेल, मेटाकार्पेल, फैलेंजेस और रेडियस यहाँ पे होती है। तो किसके जरिए होती है? एक तो एपिफाइसिस, डायफाइसिस, ऑसिफिकेशन होगा। और वो स्टेजेस में होती है। देयर आर 3 स्टेजेस में होती है। स्टेज वन इज एपिफाइसिस इज इक्वल टू डायफाइसिस। ठीक है, सिंपल। दिस इज फैलेंजेस एंड दिस इज एपिफाइसिस लॉन्ग बोन एंड दिस इज मिडल डायफाइसिस। दिस इज इक्वल टू एपिफाइसिस म्हणजे end part of long bone is equal to the middle part. This is epiphysis, stage 1. Stage 2 is capping of epiphysis by diaphysis. ठीक है, तो ये फैलेंज है, ये एपिफाइसिस है लॉन्ग पार्ट, तो डायफाइसिस ये डायफाइसिस है, तो ये कैप कर रहा है इसको, एपिफाइसिस को। दिस इज कैपिंग, स्टेज 2. स्टेज 3 इज फ्यूजन ऑफ एपी एंड डाई। ये जो लॉन्ग बोन का डिस्टल एपी है और ये डाई है, ये दोनों फ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे। दिस इज स्टेज 3। यहाँ तक क्लियर? ये तो हो गया। ठीक है, अपन ने क्या बोला? स्केलेटल ग्रोथ यहाँ पे होती है मोस्टली कार्पेल, मेटाकार्पेल, फैलेंजर, रेडियस। कैसे होंगी? एक तो एपिफाइसिस होगी, डायफाइसिस, ओसिफिकेशन होगी। वो स्टेजेस में ऑकर होती है। स्टेज 1 एपिफाइसिस इक्वल टू डायफाइसिस। स्टेज 2 कैपिंग ऑफ एपिफाइसिस बाय डायफाइसिस। डायफाइसिस कैप कर रहा है एपिफाइसिस को। और स्टेज 3 इन दोनों का फ्यूजन हो रहा है, तो फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस। क्लियर? अभी नेक्स्ट पार्ट। तो अपन बोल लो तो कि देर आर डिफरेंट मेथड फॉर रिकॉर्ड हैंड रिस्ट रेडियोग्राफ। वी आर कंसर्न ओनली जॉक मेथड, BGJORK जॉक मेथड। और ये दोनों सिर्फ एनुमरेट करना है अपने को। फिशमैन स्केलेटल मैच्योरिटी इंडिकेटर, हैक्स एंड टैलेंजर मेथड। वो ऑसिफिकेशन किया था उसने, ऑसिफिकेशन बोला था, तो वी आर डिटेल इन जॉक मेथड। तो इसने क्या बोला था? इसने बोला था जब स्केलेटल मैच्योरिटी होगी, वो 8 स्टेज में होगी। वेरी सिंपल टू रिमेंबर, नथिंग इज न्यू। क्या बोला था इसने? जो स्केलेटल मैच्योरिटी होंगी वो 8 स्टेज में होगी। ठीक है, समझा? अभी स्टेज कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. These are the 8 stages. There is a object and method and growth. This is object and growth. ठीक है, स्टेज 1, दिस इज स्टेज 1। देन दिस ऑब्जेक्ट। अभी स्टेज 1 में क्या होगा? स्टेज 1 में होगा कि प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ इंडेक्स फिंगर। स्टेज 1 इज PP2, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ इंडेक्स फिंगर। हाँ, तो जॉक मेथड ने क्या बोला था? स्केलेटल मैच्योरिटी ऑकर्स इन 8 स्टेजेस। ठीक है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 6, स्टेज 7, स्टेज 8। तो फर्स्ट स्टेज इज PP2 मीन्स देखो, सिर्फ 2 कंसेप्ट, सिर्फ 2 इसमें रखना है अपने को। सिंपल यहाँ पे बोलता हूँ आपको, दिस इज इंडेक्स फिंगर एंड दिस इज मिडल फिंगर, दिस इज फैलेंजेस, दीज आर फैलेंजेस। ठीक है, ये हाथ है ऐसा, ये थंब है, और ये 4th फिंगर एंड 5th फिंगर, दिस इज हाथ। ठीक है, ये दिस इज अल्ना, बस इतना कंसेप्ट, ये अल्ना, दिस इज फैलेंजेस। ठीक है, तो ये होगा प्रॉक्सिमल पार्ट बोला था, ये होगा मिडल और ये होगा डिस्टल। ठीक है, दिस इज मिडल फिंगर, दिस इज इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर मतलब ये फर्स्ट फिंगर, ये सेकेंड मतलब सेकेंड फिंगर, ये 3rd फिंगर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला था स्टेज 1 में? स्टेज 1 में बोला था कि PP2 मतलब 2 मतलब इंडेक्स, P मतलब प्रॉक्सिमल और AP फैलेंजेस। बस सिंपल है। पहला है PP2, पहले हाथ से प्रॉक्सिमल, दूसरा फिंगर इंडेक्स है, दूसरा फिंगर है, तो PP2 ये फैलेंज है। PP2 प्रॉक्सिमल फैलेंज ऑफ इंडेक्स फिंगर, यहाँ पर लिखता हूँ प्रॉक्सिमल फैलेंज ऑफ इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? एपिफाइसिस इज इक्वल टू डायफाइसिस, सिंपल। ठीक है, सेकेंड इज MP3। अभी MP3 आप ही बोलो। M मतलब मिडल, P मतलब फैलेंजेस, 3 मतलब मिडल फिंगर, द मिडल फैलेंज
phalange ऑफ मिडल फिंगर, ठीक है, मिडल phalange ऑफ मिडल फिंगर। यहाँ पे भी एपिफाइसिस इक्वल टू डायफाइसिस। और तीसरा है स्टेज 3 में होगा यस, यस बोल, यस यहाँ पे होगा अल्नार, अल्नार सिस्टेमॉइड, दिस इज अल्नार सिस्टेमॉइड। तो यहाँ पे मैंने बोला था सिस्टेमॉइड अल्नार में और रेडियस में होगा ऑसिफिकेशन, ऑसिफिकेशन, ऑसिफिकेशन म्हणजे बोन, हियर कार्टिलेज इज कन्वर्ट इनटू बोन, द बोन बोन फॉर्मेशन इज हियर अल्नार सिस्टेमॉइड, सिस्टेमॉइड। अभी नेक्स्ट देखते हैं। 4 स्टेज इज MP3 कैप। अभी आपको बोला था कैप, कैप, कैपिंग मतलब डायफाइसिस एपिफाइसिस को कैप कर रहा है, तो सिंपल कैपिंग ऑफ एपिफाइसिस, ठीक है। सेम अभी दिस इज इंडेक्स फिंगर फर्स्ट, फिर से एक बार अभी स्टेज 5 में होगा DP3U। सिंपल है, D मतलब डिस्टल फैलेंज ऑफ मिडल फिंगर, डिस्टल फैलेंज ऑफ मिडल फिंगर यूनाइटेड, यूनाइटेड मतलब फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस, ठीक है। 6 स्टेजेस PP3U प्रॉक्सिमल फैलेंज ऑफ मिडल फिंगर यूनाइटेड फ्यूजन। 4th इज MP3U, 7th इज स्टेज 7 इज फिर से यूनाइटेड फ्यूजन। और 8 इज डिस्टल एपिफाइसिस, डिस्टल एपिफाइसिस ऑफ रेडियस एंड अल्ना, रेडियस एंड अल्ना, डिस्टल एपिफाइसिस, दिस इज अल्ना एंड दिस इज रेडियस, तो डिस्टल एपिफाइसिस ऑफ रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। दिस इज ए स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में ग्रोथ स्टार्ट होगी, ग्रोथ स्टार्ट होगी। यहाँ पे स्टेज 2 दिखेंगे, स्टेज 2 मतलब स्टेज 2 क्या बोला था, कैपिंग, स्टेज 2 कैपिंग हो रहा है ना, तो स्टेज कैपिंग से पहले स्टेज 2 होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर कैपिंग यहाँ, और यहाँ पे कैपिंग हो गई तो यहाँ से ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ मैक्सिमम, और यहाँ पे स्टेज 7 पे ग्रोथ कंप्लीट, ठीक है, ग्रोथ कंप्लीट। सिर्फ ध्यान में रखना है कि जॉक ने 8 स्टेजेस दिए थे, तो पहली स्टेज, सिर्फ पहली स्टेज को इंडेक्स फिंगर यूज हो रहा है खाली, पहले स्टेज को, और कौन से पार्ट पे, प्रॉक्सिमल पे। देन PP2, ठीक है, देन MP2, MP3 स्टेज 3 से मिडल फिंगर होगा, तो मिडल फिंगर का कौन सा, मिडल पार्ट, तो MP3। 3rd स्टेज पे अल्नार सिस्टेमॉइड, 4th स्टेज पे मिडल फैलेंज ऑफ मिडल फिंगर, वो कैपिंग होगा यहाँ पे, ठीक है। और 5th 6th 7 यहाँ पे यूनाइट होगा U, ठीक है। फिर से एक बार, फर्स्ट स्टेज में क्या बोला था मैंने, स्टेज 1 में PP इंडेक्स फिगर दोन, ठीक है। स्टेज 2 पे क्या बोला था, MP3, ठीक है। स्टेज 3 इज यस मतलब अल्नार सिस्टेमॉइड, स्टेज 4 इज फिर से MP3 बट कैपिंग, ठीक है। स्टेज 5 इज अभी मिडल फिंगर का डिस्टल, प्रॉक्सिमल और मिडल फिंगर है, डिस्टल फैलेंज ऑफ 3 यूनाइटेड। स्टेज 6 इज प्रॉक्सिमल, ठीक है, प्रॉक्सिमल फैलेंज ऑफ मिडल फिंगर यूनाइटेड। स्टेज 7 अभी मिडल होगा, मिडल फैलेंज ऑफ मिडल फिंगर यूनाइटेड। और स्टेज 8 में होगा, डिस्टल एपिफाइसिस ऑफ रेडियस एंड अल्ना, डिस्टल एपिफाइसिस ऑफ रेडियस एंड अल्ना। यहाँ पे ग्रोथ स्टार्ट होगी इन दोनों में, यहाँ पे स्टेज 3 होगा, यहाँ पे कैपिंग होगा, और यहाँ पे ग्रोथ स्टेज 7 तक ग्रोथ मैक्सिमम होगा, और स्टेज 8 में ग्रोथ कंप्लीट होगा, ठीक है, सिंपल है। तो इसका इंडिकेशन क्या है, इसका इंडिकेशन देखो, अपने स्टार्टिंग में बोला था कि स्केलेटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज डिफरेंट होते हैं, तो इसके लिए यूज़ होते हैं। तो हैंड रिस्ट रेडियोग्राफ इज यूज फॉर टू डिफरेंशिएट क्रोनोलॉजिकल एंड डेंटल एज, ठीक है, डिफरेंशिएट क्रोनोलॉजिकल एंड डेंटल एज। देन स्टडी ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल, सिंपल है, इंडिविजुअल का अगर हाथ से इंडिविजुअल का ग्रोथ स्टडी करेंगे। फिर रिसर्च स्टडी। देन जब क्लास 2 और क्लास माल ऑक्लूजन होता है और उसमें ट्रीटमेंट देने को अपन जाते हैं, तो उस ट्रीटमेंट देने से पहले वो असेस करने के लिए यूज़ होता है। सो बिफोर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट ऑफ क्लास 2 एंड क्लास 3 माल ऑक्लूजन, ठीक है। देन स्केलेटल एज होगा, तो स्केलेटल डिफॉर्मिटी भी होगी ना, स्केलेटल माल ऑक्लूजन भी होगा, दैट इज स्केलेटल माल ऑक्लूजन। उसके लिए ऑर्थोग्नैटिक सर्जरी यूज़ होती है, तो वो उसके लिए यूज इंडिकेटेड है ऑर्थोग्नैटिक सर्जरी, स्केलेटल माल ऑक्लूजन, स्केलेटल एज बिफोर स्टार्टिंग द क्लास 2 एंड क्लास माल ऑक्लूजन ट्रीटमेंट।
research study of growth, differential, chronological and dental age. So this is very simple concept. So I hope you understand. All the best.